दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने के लिए जा रहा हूं जहां की कुदरती खूबसूरती देखकर आपको कुदरत के हुसैन शाहकारों पर रश्क आएगा। जिधर भी नजर दौड़ाएंगे वहां सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आएगी। यहाँ के लोग घोड़े का गोश्त और घोड़ी का दूध बड़े शौक से खाते और पीते हैं। इस मुल्क को अगर खाना बदोशों का मुल्क कहा जाए तो भी गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ की रवायात, सकाफत और तर्ज जिंदगी सदियों पुरानी खाना बदोश तहजीब का अक्स पेश करती है। यहाँ की दिल मुँह लेने वाली रसूमात और रंगीन रवायात देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जबकि यहाँ की लड़कियाँ इस कदर खूबसूरत होती हैं कि अक्सर लोग उन्हें देखते ही पहली नजर में फिदा हो जाते हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हालिया दिनों में यहाँ तालीम हासिल करने वाले पाकिस्तान के नौजवान लड़कों और लड़कियों के साथ काफी ज्यादतियां हुई। ऐसा क्यों हुआ, ये सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। तो वीडियो के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए चलते हैं आज के इस दिलचस्प और मालूमाती सफर की तरफ। किर्गिस्तान को मुख्तलिफ जुबानों में करागज कहा जाता है और ये लफ्ज दरअसल तर्क जुबान से निकला है, जिसके मानी 40 कबाइल की सरजमीन के हैं। किर्गिस्तान के झंडे पर एक सूरज बनाया गया है जिसकी 40 किरणें उन्हीं कबाइल की नुमाइंदगी करती है, जबकि सूरज के अंदर मौजूद करास 3 लकीरें पर मुश्तमिल है जो उनके रिवायती खेमे की छत को जाहिर करता है। झंडे का लाल रंग उनके खून, बहादुरी और कुर्बानियों की अलामत है। किर्गिस्तान वस्ती एशिया के शुमाल में वाक़े एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी इसकी सरहद किसी भी समंदर से नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद ये पहाड़ों, झीलों और आबशारों की सरजमीन है जिसे कुदरती खूबसूरती का खजाना कहा जा सकता है। यहाँ के लोग खास तौर पर ख्वातीन अपनी खूबसूरती, सादगी और अखलाक के बाइस जाने जाते हैं, लेकिन दुनिया के हर मुआशरे की तरह यहाँ भी अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। चंद रोज कबल किर्गिस्तान में एजुकेशन तलबा और मकामी किर्गिज तलबा के दरमियान लड़ाई शुरू हुई जो जल्द ही शिद्दत इख्तियार कर गई और बदकिस्मती से इसका असर वहां मौजूद पाकिस्तानी तलबा पर भी पड़ा। किर्गिज नौजवानों ने पाकिस्तानियों के हॉस्टल्स पर हमले किए, तोड़ फोड़ की और ख्वातीन के साथ बदसलूकी की, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। इस तशद्दुद के बाद हुकूमत ने पुलिस और फौज तैनात कर दी है, जिससे हालात कुछ हद तक काबू में आ चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद पाकिस्तानी तलबा वतन वापस आ चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस वाक़ये पर फौरी एक्शन लिया है, ताहम अभी मुकम्मल अमन बहाल नहीं हो सका। इत्तलात के मुताबिक इस लड़ाई में मुतअद्दिद एजुकेशन तलबा जख्मी हुए और कुछ की जान भी चली गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम तलबा की हिफाजत फरमाए और इस फितने और फसाद को खत्म करे, आमीन। दोस्तों, बेशक जो किर्गिस्तान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है, मुल्क का इक्तिसादी, सकाफती और तिजारती मरकज भी है। इसका कल रकबा 179.6 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि यहाँ की आबादी तकरीबन 11,45,000 अफराद पर मुश्तमिल है। किर्गिस्तान में चलने वाली करेंसी किर्गिस्तान सिवम कहलाती है, जिसका एक सिवम पाकिस्तानी 3.16 रुपए और भारतीय 0.94 पैसे के बराबर है। यहाँ के लोग आज भी अपना रिवायती लिबास फख्र से पहनते हैं और लड़कों और लड़कियों के लिबास में वाज़े फर्क होता है, ताहम दोनों अपने सर पर मखसूस रिवायती टोपी जरूर पहनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मर्द और ख्वातीन दोनों को घड़ सवारी में खासी महारत हासिल है और ख्वातीन भी शौक से घोड़े पालती हैं और सवारी करती है। अगरचे यूरोपी फैशन का रुझान भी खासा बढ़ गया है और लड़कियां ज्यादातर जदीद लिबास की तरफ माइल हो चुकी हैं, लेकिन देही इलाकों में रवायत आज भी जिंदा है। किर्गिस्तान की कल आबादी तकरीबन 70,37,590 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसके लिहाज से ये दुनिया का एक दोवां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इस आबादी का 70.7% हिस्सा किर्गिज कौम पर मुश्तमिल है, 14.1% उज़्बक, 3.9% रूसी, 1% डेंगन्स, 0.5% ओगोरस और बाकी 2.8% दीगर अक़वाम से ताल्लुक़ रखते हैं। किर्गिस्तान ने 21 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद आज़ादी हासिल की और 25 दिसंबर को बाकायदा तौर पर एक खुद मुख्तार रियासत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। दोस्तों,
किर्गिस्तान एक खूबसूरत वस्ती एशियाई मुल्क है जिसकी सरहदें शुमाल में काज़ाकिस्तान, मगरिब में उज़्बेकिस्तान, जनूब में ताजिकिस्तान और मशरिक़ और जनूब मशरिक़ में चीन से मिलती है। यहाँ के लोग घोड़े का गोश्त निहायत शौक से खाते हैं और घोड़ी का दूध भी बड़े फ़ख्र से पीते हैं, हत्ता कि मेहमान नवाजी के तौर पर घोड़े के गोश्त से तैयार करदा खुसूसी पकवान पेश किए जाते हैं। कहा जाता है कि घोड़े का गोश्त खाने वाली कौमें कभी सर झुका कर नहीं झुकती और यही जज्बा हमें तुर्की और किर्गिज़ कौम में भी नजर आता है। किर्गिस्तान दुनिया में बेहतरीन और कुदरती अखरोट पैदा करने वाला मुल्क है, जहां दीगर ममालिक के बरक्स अखरोट के बागात कुदरती तौर पर उगे हैं और यही इसकी मईशत का एक अहम सहारा है। किर्गिस्तान का कुल रकबा 2,0105 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से तकरीबन 3.6% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की दो सरकारी ज़ुबानें किर्गिज़ और रूसी हैं, जबकि अवामी सतह पर तर्किश, काज़की, ताजिकी और उज़्बक ज़ुबानें भी बोली जाती हैं, जो इसकी नस्ली और लिसानी तनव्वुर को ज़ाहिर करती है। दोस्तों, किर्गिस्तान की सरजमीन का शुमार दुनिया के कदीम तरीन ख़तों में होता है। यहाँ के लोग खाना बदोश जिंदगी गुजारने वाले हैं। 8वीं सदी में इस्लाम यहाँ पहुंचा और रफ्ता रफ्ता पूरे खित्ते में फैल गया। 12वीं सदी में मंगोलों ने इस इलाके पर कब्जा किया, फिर 18वीं सदी में ये चीन का हिस्सा बना, जबकि 19वीं सदी में ये उज़्बेकिस्तान के ज़ेरे असर आ गया। 19वीं सदी के आखिर में यह खित्ता रूस के कब्जे में चला गया और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 1891 में किर्गिस्तान एक आज़ाद रियासत बनकर उभरा। किर्गिस्तान वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा और भारत से आधा घंटा आगे है, जबकि यहाँ गाड़ी दाएं जानिब चलाई जाती है। मुल्क में रेलवे का एक वसी नेटवर्क मौजूद है, जो न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि हमसाया ममालिक तक फैला हुआ है और ज्यादातर दरामदात और बरामदात इसी जरिए से की जाती है। अगर इस मुल्क के एक तारीख पहलू की बात की जाए तो यहाँ जिस्म फिरोशी कानूनी तौर पर जायज है और तकरीबन हर शहर में डांसिंग बार्स पाए जाते हैं, जहाँ यूरोपीय अंदाज़न जिंदगी नुमायां तौर पर नजर आता है। शराब खिले आम फरोख्त की जाती है और लोग नशे की मुख्तलिफ अक़साम में मुलव्वस पाए जाते हैं, जबकि हेल्थ का शोबा मामूली नौइयत का है और अवाम अमूमी तौर पर हकीमों और रिवायती तबीबों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। किर्गिस्तान की शहरियत हासिल करने का एक तरीका यहाँ की किसी लड़की से शादी करना है और यहाँ की लड़कियाँ अक्सर अच्छे अखलाक, बेहतर शख्सियत और मुस्तहकम कारोबार वाले मर्दों से खुद मुतासिर होकर शादी के लिए आमादा हो जाती है। दोस्तों, किर्गिस्तान की वादी फरगाना इस मुल्क की सबसे खूबसूरत और जरखेज वादी है, जहाँ का बेशतर रकबा काबिले काश्त है। यहाँ के लोग पाकिस्तानियों की तरह जब एक दूसरे से मिलते हैं तो पहले मुसाफहा करते हैं और फिर गिले मिलते हैं, जो उनकी रिवायती तहजीब का हिस्सा है। दोस्तों, किर्गिस्तान के अवाम अमूमी तौर पर पाकिस्तानियों से बेपनाह मोहब्बत और एहतराम का जज्बा रखते हैं। हालिया फसादात में जो वाक़यात पेश आए वो चंद शिद्दत पसंद और झगड़ालू तलबा के ज़ाती तनाज़ों का नतीजा थे, जिनमें बदकिस्मती से पाकिस्तानी तलबा भी बिलावजा मुतासिर हुए। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो किर्गिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा दोस्ताना रहे हैं। दरहकीकत पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क था जिसने किर्गिस्तान को आज़ादी के बाद तस्लीम किया था, जबकि सबसे पहले चीन ने तस्लीम किया। इसीलिए किर्गिस्तान अवाम पाकिस्तानियों को इज्जत की निगाह से देखते हैं। पूरे किर्गिस्तान में एक अजीम शख्सियत मनुष्य के मुजस्समे नजर आएंगे, जो दरअसल उनके एक अजीम लीडर थे, जिनकी क़यादत में किर्गिज़ कौम ने मंगोलों को शिकस्त दी। यहाँ तक कि किर्गिस्तान के एक अहम हवाई अड्डे का नाम भी मनुस इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। यहाँ की शादियों में आज भी रिवायती लिबास का एहतमाम होता है। लड़कियां सफेद फराक पहनती हैं, जबकि लड़के रिवायती किर्गिज़ लिबास ज़ेब तन करते हैं। निकाह की रस्म के बाद दीगर तकरीबात होती है, मिठाई खिलाई जाती है, पुरतकल्लुफ़ खाने का इंतज़ाम किया जाता है और किर्गिज़ रक़्स पेश किया जाता है। उनके एक रिवायती रस्म में लड़का लड़की को गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है, जो उनके कदीम सकाफती अंदाज का हिस्सा है। अगर मजहब की बात करें तो किर्गिस्तान की तकरीबन 90% आबादी मुसलमान है, 7% लोग ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि बाकी 3% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं, जो इस मुल्क की मजहबी हम आहंगी को जाहिर करता है। किर्गिस्तान का सालाना GDP 44.63 बिलियन अमरीकी डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $6,438 है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 17,92,661 रुपए और भारतीय करेंसी में तकरीबन 5,34,324.80 रुपए के बराबर बनती है।
मुल्क के बड़े और मरकजी शहरों में सड़कों का वसी जाल बिछा हुआ है और बस ट्रांसपोर्ट और टैक्सी की सहूलत भी मौजूद है। ताहम बहुत से लोग आज भी दूर दराज पहाड़ों पर रहाइश पजीर हैं और रिवायती कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन तक जाने के लिए हुकूमत ने खुसूसी सड़कें तामीर की हुई है। करगज लोग अपने खेमों में दाखिल होने से पहले जूता बाहर उतारते हैं और जूता पहनकर अंदर जाने वाले को अच्छा नहीं समझा जाता। ज्यादातर लोग जमीन पर कालीन बिछाकर खाना खाते हैं, जो उनकी रवायत का हिस्सा है। किर्गिस्तान के मौजूदा सदर सादेर जापीरूफ हैं, जिन्होंने ये ओहदा 28 जनवरी 2021 को संभाला। मुल्क की मईशत का दार व मदार कुदरती तेल, सोना, कोयला और बेशुमार कीमती धातों पर है और किर्गिस्तान हर साल कई मिलियन डॉलर की दरामदात व बरामदात करता है। वो सब्जियां, मशीनरी और दीगर अशिया मुख्तलिफ ममालिक से दरामद करता है। किर्गिस्तान का 60% रकबा काबिले काश्त ज़री ज़मीनों पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी हिस्सा मैदानी इलाकों, पहाड़ों और घने जंगलात पर मुश्तमिल है, जो इस मुल्क को कुदरती वसाइल के लिहाज से एक ज़रखेज़ और माला माल रियासत बनाते हैं। किर्गिस्तान का कौमी खेल कोक बोरो है, जो पोलो से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें गेंद की जगह एक ज़बह की गई गोट को इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे निहायत मुनफरिद और मुश्किल खेल बना देता है। यहाँ के लोग इस खेल को बड़े शौक से खेलते हैं और हैरत की बात यह है कि औरतें भी इसमें भरपूर हिस्सा लेती हैं। किर्गिस्तान का मौसम तकरीबन पूरा साल सर्द ही रहता है और सर्दियों में सख्त डांसेस के साथ बर्फबारी भी आम है। इस मुल्क में हर तरफ सब्जा, खूबसूरत जंगलात, पहाड़ी इलाके, आबशारें और दिलकश मनाजिर देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर यूं महसूस होता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। किर्गिस्तान की कौमी डिश बेश बर्माक है, जो घोड़े के गोश्त से तैयार किया गया होता है और लोग इसे बहुत रग़बत से खाते हैं। मुल्क में कल 11 हवाई अड्डे मौजूद हैं, जबकि कौमी एयरलाइन का नाम एयर किर्गिस्तान है, जिसके जरिए हर साल लाखों अफराद सफर करते हैं। 2000 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 1 करोड़ से जायद सयाह इस मुल्क की सैर को गए थे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, किर्गिस्तान एक सस्ता और काबिले रसाई मुल्क है, जहां आप पाकिस्तान से बजरिया सड़क भी जा सकते हैं। आप किसी ट्रैवल एजेंसी से विजिट वीजा हासिल करके हवाई सफर भी कर सकते हैं। यहाँ के होटल और खाने निहायत उम्दा और सस्ते हैं। किर्गिस्तान में ज्यादातर आबादी देही इलाकों में मुकीम है, जो सादा जिंदगी गुजारती है, मगर इस सादगी के बावजूद तालीम को खास अहमियत दी जाती है। मुल्क का तालीमी निज़ाम बहुत मजबूत है और 99% आबादी तालीम याफ्ता है। दुनिया के कई ममालिक के तलबा यहाँ आला तालीम के लिए आते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी हजारों तलबा तालीम हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं, जिनका हालिया दिनों में मसला बना हुआ है। यहाँ की अक्सरियत अगरचे देहात में रहती है, मगर तालीम के हुसूल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होती है, बेशक उन्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी किर्गिस्तान के बारे में ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली और मजीद मालूमाती वीडियो के साथ।